श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 15वें अध्याय में भगवद गीता के पहले जगत का प्रसंग आता है। ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। और उस प्रसंग में इस जगत का मूल और इस मूल के ऊर्ध्व, तो इस शब्द को दो प्रकार से समझाया जा सकता है। ऊर्ध्वमूल, इस जगत का जो मूल इस जगत के परे है वो, और इस जगत का मूल जो जगत बना है वो, तो दो मूल हो गए। तो इस जगत का क्या है मूल? तो अविद्या काम कर्म। क्योंकि हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, तो किसके कारण नहीं पहचाना? समष्टि में जिसको माया कहते हैं, व्यष्टि में उसको अविद्या कहते हैं। तो ये माया के कारण या अविद्या के कारण हमने अपने आप को नहीं पहचाना। इसके कारण ये जगत निर्माण हुआ। तो जगत का कारण क्या हो गया? माया। और ऊर्ध्व मूलम, और ये माया के परे कौन है? वो है परमात्मा। तो शब्द एक ही है। और आगे फिर इस माया के जगत का वर्णन करते हैं। अधशोर्धम प्रसृता तस्य शाखा कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। पूरा का पूरा ये जगत का माया का वर्णन किया। स्वर्ग है, नरक है, 14 दुनिया है, 14 भुवनानि, सब बताया। और फिर एक छोटी सी बात छोड़ दी। न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते। अस्य रूप तथा न उपलभ्यते। कब? इह माने जब आप चिंतन करो तब। क्या ये जो जगत दिख रहा है, क्या ये है? तो ये जगत का आदि, मध्य और अंत। कहाँ से आदि है इस जगत का, कहाँ मध्य है, कहाँ अंत है? तो इसका जब चिंतन करने लग जाते हैं तब हम पहुंच जाते हैं अपने पर। जगत कहाँ है? जगत अपने मन में है। और ये जगत कब शुरू होता है? मन में, जब देह के साथ तादात्म्य में हुआ। तो असल में जगत क्या है? अपना शरीर ही जगत है। तो इसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। तो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है ज्ञान की, वैसे वैसे शास्त्रों के शब्दों के अर्थ की गूढ़ता समझ में आती है। तो यहाँ जगत के प्रसंग में जगत निर्माण हुआ ये बताने का प्रयोजन नहीं है। फिर भी ये जगत की निर्मिति बड़ी सुंदरता से बताते हैं। पहले जगत के कारणात्मक स्थिति को बताते हैं। कारणात्मक स्थिति में आता है परब्रह्म परमात्मा, उसको माया के कपड़े चढ़ा दिए तो उसको ईश्वर कहा। ईश्वर में अभी जगत व्यक्त नहीं हुआ, अव्यक्त है। इसीलिए माया शक्ति को अव्यक्त कहा। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। फिर इस माया शक्ति को स्थूलता प्राप्त हो गई। उस स्थूलता को कहते हैं महत तत्व। और परमात्मा पर ये दूसरी उपाधि चढ़ा दी। तो दूसरी उपाधि चढ़ाने के बाद जिसको पहले ईश्वर कहा था माया की उपाधि के कारण, उसी को अब हिरण्यगर्भ कहते हैं। और फिर इस महत तत्व से और स्थूलता प्राप्त हो गई। और यह स्थूल
पंच महाभौतिक जगत निर्माण हुआ। और इस पंच महाभूत जगत की उपाधि उसी ब्रह्म पर, परमात्मा पर चढ़ाने के बाद पहले जिसको ईश्वर कहा था, फिर जिसको हिरण्यगर्भ कहा है, उसी को विराट कहते हैं। अब ये समझने में हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान यदि ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट पर होगा तो हमने कुछ समझा ही नहीं। क्या बता रहे थे? एक ही परमात्मा पर तीन उपाधियां चढ़ा दी, और ये तीन उपाधियां कारणात्मक है, और कारण की सिद्धि कार्य से होती है। यदि कार्य नहीं है तो कारण नहीं हो सकता, यदि बच्चा नहीं है तो बाप नहीं हो सकते। देखो, इस प्रकार से एक बार कारण बता दिया, फिर कार्य में आ गए। फिर कार्य में भी वही बात है, जिसको ईश्वर कहते हैं समष्टि में, उसी को व्यष्टि में प्राज्ञ कहते हैं। ईश्वर जो है आनंद स्वरूप, प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था में वो भी आनंद स्वरूप है। हिरण्यगर्भ इस जगत का सूक्ष्म कारण है समष्टि की दृष्टि से। उसी प्रकार से व्यष्टि की दृष्टि से हमारे जगत का सूक्ष्म कारण हमारा सूक्ष्म देह है। तो जिसको हिरण्यगर्भ कहा था कारण में, उसी को व्यष्टि में वैयक्तिक दृष्टि से कहते हैं सूक्ष्म देह, लिंग देह। और उस लिंग देह का अभिमानी जो है वो है तेजस। तो ईश्वर हो गया प्राज्ञ, हिरण्यगर्भ हो गया तेजस। और जो विराट पुरुष था, उसी परमात्मा पर समष्टि स्थूल जगत की उपाधि चढ़ाने से वह विराट जगत, उसको जो अभिमानी है उसको वैश्वानर कहेंगे, और व्यक्ति में जो है उसको विश्व कहेंगे। अब देखो, ये दो बिल्कुल ठीक से समझ लेना। ब्रह्म एक, उस पर माया की उपाधि ईश्वर, महत्तत्व की उपाधि हिरण्यगर्भ, और विराट की उपाधि विश्वानर। और उसी प्रकार से व्यक्तिगत कार्य के स्तर पर फिर वही प्राज्ञ, तेजस और विश्व हो गया। अब ये सब बताने में न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, यदि आपका ध्यान उस तत्व के तरफ होगा तो इससे आपको कोई मतलब नहीं। इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है, ये महत्व की बात है। हम किसको महत्व दे रहे हैं? हम उसी को महत्व देंगे जिसके प्रति हमारा मन सहज आकर्षित होता है। जैसे एक उदाहरण आपको दिए थे, एक स्कूल में टीचर बच्चों को पढ़ाना चाहती थी गणित, 1+1 = 2। अब बच्चों को क्या फर्क पड़ता है कितना है, खाने से मतलब है। तो सिखाने के लिए उनको, क्योंकि बच्चों का मन जाएगा चॉकलेट में, तो चॉकलेट लेके आई। तो सभी का ध्यान चॉकलेट का, आज चॉकलेट मिलने वाले, बस बाकी कुछ नहीं। और वो टीचर का ध्यान है उसको पढ़ाओ। तो टीचर बता दी, मेरे बात कहो, 1 चॉकलेट। तो टीचर इंपॉर्टेंस देती है 1 को, और बच्चों का इंपॉर्टेंस है चॉकलेट को। 1 चॉकलेट, बच्चे कहते हैं 1 चॉकलेट, हो गया सत्यानाश। ये दूसरी चॉकलेट दी। अब 2 चॉकलेट्स, कहो 2 चॉकलेट्स। किसको ध्यान दे रहे हैं आप, नंबर को या चॉकलेट को? फिर टीचर ने पूछा, समझो मैंने तुमको 2 चॉकलेट दिए, तुम्हारे दोस्त ने 2 दिए, तो तुम्हारे पास कितने हो गए? बच्चा कहते हैं 5। 5 कैसे हो गए? एक मेरे जेब में ऑलरेडी है। तुम भले गणित सिखाओ, इसी प्रकार से भले शास्त्र प्रयत्न करते हैं हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ लाने का, लेकिन हम चॉकलेट में फंसे। देखो, सभी महात्मा रोते हैं। हमारे गणेशपुरी के नित्यानंद बाबा की कथा बताते हैं।
वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। बोले मैं यहाँ हीरे बेचने के लिए बैठा हूं, लोग आके हिंग मांगते हैं, अब क्या करे। इसी प्रकार से शास्त्रों के बताने का तात्पर्य जगत की निर्मिति, जगत में पाप पुण्य धर्म ये नहीं है, लेकिन तात्पर्य ही ग्रहण नहीं होता। तो ये तत्व बताने के लिए इसमें बताते हैं कि कैसी स्वसुखाची अड़ुकी जे दोनों पड़ी मिळूनी एकी नेदी तशी कौतुकी एक अपन तुटो। तो एक ही तत्व उपाधि के कारण दो प्रकार से हो गया, वही भोक्ता और वही भोग्य। जैसे हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम बनते हैं दृष्टा, और दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो बनता है दृश्य। लेकिन क्या है, दृष्टा और दृश्य क्या है, दो वस्तु के हैं। एक ही वस्तु पर दो उपाधियां चढ़ा दी गई है। एक उपाधि का नाम बता दिया बिंब है, दूसरे का बता दिया प्रतिबिंब है। देखो, और जब यह दृष्टा ये प्रतिबिंब को देखता है तो उस समय उसका ध्यान प्रतिबिंब की तरफ नहीं होता, अपनी तरफ होता है। इसीलिए हाँ ठावो वरी वियोग भेड़े जे बाण जगा ये वड़े व्याली परी न मोड़े दोगुले पड़। हाँ ठावो वरी, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है यह कारणात्मक सृष्टि की बात पढ़ी है। अब आगे कहते हैं ये जो दो है, तो जब तक दो है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई तीसरा आ गया तो प्रकृति को डर लगने लग गया कि कहीं ये किसी के साथ भाग न जाए, किसी को कोई दूसरी आ गई तो इसको ले जाएंगे, तो करे क्या। देखो, एक हमारे मित्र है, सिडनी में है, गुजराती, शादी हो गई 5-6 साल हो गए, और दोनों का झगड़ा करने का इतना भयानक तरीका था, कंटिन्यूस से झगड़ा करते नॉन स्टॉप। तो दूसरे हमारे होस्ट ने कहा स्वामी जी बहुत अच्छा कपल है, हमेशा झगड़ा करते हैं, आप उनको कुछ समझाओ। तो हमने कहा घूमने जाएंगे या समझाएंगे बाद में। तब मैं गार्डन में गए और हमने पूछा उस लड़के से, यार ये कौन सा फूल है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। उसने कोई नाम बता दिया, डहलिया वेलिया जो भी होगा। उसने नाम बताने के बाद पत्नी, नहीं उसका वो नाम नहीं है, तुमको कुछ मालूम नहीं वो है। और उस फूल को लेकर के ये दो फूल झगड़ा कर रहे हैं, मैं तीसरा फूल देख रहा हूँ। सब फूलों की ही होली थी, और इतना खड़ा जंग शुरू हो गया, जैसे चाइना पर हमला बोलना है कि नहीं बोलना है, इस पर लेकर के। तब मैंने देखा कि इनका कारण क्या है। कि हमने कहा देखो, तुम लोगों ने मुझे कहा कि तुम झगड़े के कारण बड़े दुखी हो, तो इससे यदि आप मुक्त होना चाहते हो तो मैं बताऊंगा वो करो तो मुक्त हो जाओगे। बोले बताइए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप जो बताएंगे हम करेंगे, ऐसा मुझे आप शब्द देते हो तो मैं बोलूँगा। बोले बताइए, दान करना है, धर्म करना है, पूजा करनी है, पोथी करनी है, कुछ नहीं करना। फिर क्या, एक कॉमन एनिमी ले आओ, दुश्मन पैदा करो। हम समझे नहीं, बच्चा पैदा करो। फिर बच्चा पैदा हो गया ईश्वर कृपा से 1-1.5 साल में। अब वो 2 बच्चे हैं उनके, एक बच्चा कोई 11 साल का है, दूसरा 9 साल का है। अब इन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखने को टाइम नहीं है, दोनों इतने बिजी रखते हैं इनको। तो मैं उनको पूछता हूँ झगड़े कैसे चल रहे हैं, बोले किसके साथ, भूल गए सब, बिकॉज दे हैव गॉट ए कॉमन एनिमी। अब तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। इसी प्रकार से यह जो प्रकृति है, यह जो पार्वती है, उन्होंने वियोग भेड़े, कहीं हम दो में वियोग न हो जाए, इसीलिए एक कॉमन एनिमी ले आया। क्या किए, जे बाण जगा ये वड़े वियाली। फिर प्रकृति ने यह दुनिया नाम का एक बालक निर्माण कर दिया। देखो जो हमने आपको बताया था ना, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम
परमात्मा अकर्ता अभोक्ता, वो कुछ निर्माण नहीं करता, यह तो प्रकृति का कार्य है। तो जगा ये वड़े व्याली परी न मोड़े दोगुले पड़ा, और अब 3 हो गए, पति पत्नी और बालक। ये होते हुए भी ये 2 ही रहे, 3 नहीं बने। देखो ये बहुत देखने की चीज है। जब ये कोई नया बच्चा पैदा होता है तो ये माँ बाप को देखो बड़ा मजा आता है, बच्चों को कोई देखने की मजा नहीं। इतना उस बच्चे को ऐसा देखते हैं कि साक्षात कृष्ण का अवतार हो गया है, और उसकी हर एक बेवकूफी को बड़ी हिम्मत है। हाँ जी, शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। तुमको कैसे पता चला? नो, शी अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। हमने कहा या तो तुम आत्मज्ञानी हो। देखो, तो भले कहने के लिए 3 है लेकिन असल में 2 ही है। तो आपुलिये आंगी संसारा देख लिया चरा चरा, परी नेदी तीची तीसरा झोंकला गो। इस प्रकार से इस प्रकृति ने यह संपूर्ण संसार को अपने ऊपर धारण कर लिया। देखो, बालक को, बच्चे को धारण करती है पत्नी, पिता का, पति का केवल बीज होता है, धारण करने वाली पत्नी है। इसी प्रकार से आपुलिया अंगी संसारा देख लिया चरा चरा, यह जो जड़ चेतन जगत है उसको इस प्रकृति ने निर्माण किया। परी नेदी तेची तीसरा, फिर भी वहां तीसरा कोई निर्माण हुआ ही नहीं। देखो, तो यह जो जीव जगत ईश्वर है, इसमें जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है, जीव जगत ईश्वर। अच्छा, अब ये जगत निर्माण हो गया, यहां तक के कारणात्मक है, जगत निर्माण हो गया। फिर जया एके सत्तेचे बैसणे, दोघा एका प्रकाशाचे लेणे, जे अनादि एकपणे नांदती दोघे। अब यहां तक कहानी में क्या बताया? पुरुष है, प्रकृति है, शिव है, शक्ति है, और उनका जगत है। अब बताते हैं ये दोनों जो है शिव और शक्ति, इनका क्या है? जया एके सत्ते चे असने बैसने, बैसने माने होना, सत्ता, दोनों की एक ही सत्ता है। पुरुष की भी वही सत्ता है, प्रकृति की भी वही सत्ता है। माने कौन है? जो पुरुष प्रकृति ये दोनों औपाधिक है। जैसे एक ही आदमी पुत्र होता है और वही आदमी पिता होता है, तो ये पिता पुत्र की सत्ता एक आदमी है। एक ही आदमी पर 2 उपाधियां चढ़ा दी और तो उसी को पुत्र और पिता कहने लग गए। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा ब्रह्म भगवान, उस पर ये 2 उपाधियां चढ़ा दी और इसके कारण ये मानो 2 हो गए। इसीलिए सत्ता एक ही, जया एके सत्ते चे बैसणे, ये दोनों के लिए पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष क्या हो गया? जो पुरुषयनात् पुरुषः, वो पुरुष हो गया, और पूर्णत्वात् पुरुषः, वो परमात्मा हो गया। देखो, आदमी और पति दोनों ही आदमी ही है, लेकिन पति है या पति बना है, और आदमी है या आदमी बना है। तो आदमी है, पति बना है। देखो, तो पति क्या हो गया? बनावटी, असली नहीं है, असली आदमी है। देखो, यदि पत्नी चली गई तो आदमी को कुछ नहीं होगा और पति को भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो पति है ही नहीं। एक बार ये दिमाग में चीज घुस जाए आपके ना, तो बहुत मजा आएगा आपको। औपाधिक अनेकता मिथ्या होती है, औपाधिक अनेकता सत्य नहीं है। इसीलिए आपुलिये आंगी संसारा देख लिया जरा जरा, ये संपूर्ण जगत जो चराचर सृष्टि का निर्माण किया, परी नेदी तीची तीसरा, और फिर भी कोई तीसरा निर्माण नहीं हुआ।
माने एक ही परमात्मा जीव जगत ईश्वर के रूप में भले प्रकट हो गया हो, लेकिन इसके कारण उसमें द्वैत या द्वंद्व निर्माण नहीं हुआ। ये द्वैत और द्वंद्व को निर्माण को नष्ट करके स्वरूप में बैठना है, तो छोटी छोटी बातों को समझ लो, मजा आएगा लाइफ में। जैसे अभी आप तो सभी वेदांत के मूर्धन्य हो, तो आपको सबको पता है ये पंच महाभूत जो है, पंच महाभूतों के जो गुण है उनको तन्मात्र कहते हैं। तो आकाश का तन्मात्र है शब्द, फिर स्पर्श, फिर रूप, रस और गंध। शब्द कहाँ है? अच्छा बुरा कहाँ है क्या? देखो, लेकिन शब्द जो है वो शब्द मात्र है, लेकिन इस शब्द पर उपाधि चढ़ा दी, सारे ग अनेकता आ गई, शब्द पर उपाधि चढ़ा दी। भगवान का नाम अच्छा होता है, गाली अच्छी नहीं होती। उसी प्रकार से गंध, जो गंध हमको बुरा लगता है। अभी मैं गोवा गया था, मुझे कोई एक मकान दिखाने ले गए थे। हमने ये मकान हमने बहुत अच्छा है आपके लिए सोचा है। जैसे हम गए, चारों तरफ मछली का मार्केट था। हमने कहा तुम मुझे क्या मछली समझ के यहाँ लाए हो मैचिंग करने के लिए? बोले यहाँ ये सब लोग रहते हैं। हमने कहा इनको ये बिना मछली के नहीं रह सकते, उनको मछली की जो हमारे लिए दुर्गंध है उनके लिए सुगंध है। तो हमारा ध्यान तत्व के तरफ नहीं होता, विशेषता के तरफ होता है। देखो, ओ इनकी आवाज कितनी मीठी है, फटे बांस की जैसी। इसी प्रकार से गंध, सुगंध, दुर्गंध, शब्द कोमल कर्कश, रस कड़वा मीठा, ये विशेषता किसने पूछी आपको? देखो, स्पर्श, ठंडा गरम, सभी स्पर्श ही तो है। तात्पर्य क्या हो गया? जहां विशेषता को महत्व दिया जाता है वहां संसार प्रारंभ होता है। आप गंध को केवल ग्रहण करो बिना टीका टिप्पणी करके। आपको स्मेल आ रहा है, हाँ ठीक है, फिर दैट मीन्स यू आर फंक्शनल, नोज इज फंक्शनल। नहीं, लेकिन वो गंदा है, हमने पूछा नहीं था। आपको ठंड लग रही है, हाँ बहुत अच्छा, चमड़ी काम कर रही है, लेकिन बहुत ही ठंडा है, नेवर माइंड। देखो, इस तत्व को धीरे धीरे समझ लो। उसी प्रकार से मन में विचार आते, अच्छा है अभी तुम मरे नहीं हो, लेकिन हम क्या कहते हैं, मन में विचार नहीं आने चाहिए। विचार आने से कोई नुकसान नहीं होता। विचारों को हम जब क्लासिफाई करते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, भगवान का नाम, दूसरे का नाम, संसार शुरू हो गया। इसीलिए यहाँ कहते हैं, आपुलेनी आंगे संसारा देख लिया चराचरा, परी नेदी तची तीसरा झोंक लागो। माने उसके सिवा कुछ और है ही नहीं, केवल वही तत्व है। तो दया एके सत्ते चे बैसणे, जिनकी एक कॉमन सत्ता है, और दोघा एका प्रकाशा चे लेने, जिनके लिए कॉमन प्रकाश है। तो सत और चित, ये दोनों का आधार जो एक तत्व है, इसी के आधार पर यह पुरुष और प्रकृति जिंदा है। तो इसी तत्व पर जो सच्चिदानंद सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म है, उसका सत माने सत्ता और प्रकाश चित, ये दोनों एक ही तत्व है। जे अनादि एकपणे नांदती दोगे, और ये हमेशा ऐसा ही है। माने अनादि का तात्पर्य जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, प्रारंभ नहीं है, आदि नहीं है। जिसका आदि नहीं होता वो निर्मित नहीं होता।
जो निर्मित नहीं होता वो कार्य नहीं होता, जो कार्य नहीं होता उसका कारण नहीं होता, और इसीलिए यह तत्व कार्य कारण के परे है। देखो, कोई कार्य कारण नहीं है, या ऐसा ही है। इसीलिए ज्यादा दिमाग को खर्चा मत करो, ऐसा क्यों क्यों क्यों, ये ऐसा ही होता है। मन को इतना शांत बना के रख दे कि शांत मन को ही परमात्मा कहते हैं। तो दया एके सत्तेचे बैसने, दोघा प्रकाशाचे लेणे, जे अनादि एकपणे नांदती दोघे। फिर ये दोनों एक इतनी है कि इनमें अलग अलग करने का प्रयत्न करो तो आप फेल हो जाओगे। भेद लाजोनी आवडी, एक रसी देत बुडी, जो भोगणया धावकाढी द्वैताचा जेथे। अब यह जो जगत है, पुरुष प्रकृति की निर्मिति, ये पुरुष और प्रकृति में भेद अलग निर्माण करने के लिए वो भेद का हमने अनुसंधान किया, तो क्या हो गया? भेद लादोनी आवड़ी एक रसी देत से बुड़ी। तो पता चला, ध्यान से सुना, सत है वही चित्त है, चित्त है वही सत है। देखो, यदि सत्ता चित्त नहीं होती तो जड़ होगी, जो जड़ होगा वो नष्ट होगा, और यदि चित्त सत नहीं होगा तो असत होगा। असत माने नहीं है, तो ये कैसे संभव हो गया? इसीलिए कहने के लिए सच्चित है, लेकिन है तत्व तो एक ही। इसके मंत्र पर जो भगवान शंकराचार्य की कमेंट्री है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहाया। जो सत है वही चित्त है, और ये सच्चित कैसा है? सच्चिद आनंद ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम। ये कार्य कारण भाव नहीं, यह विशेषण विशेष्य भाव नहीं। जैसे यह नीला मोटा कपड़ा है, अब इसमें नीलापन, ये रंग इस कपड़े का विशेषण बन गया। नीला कुछ भी हो सकता है, आकाश नीला है। फिर मोटा मोटा कुछ भी हो सकता, कपड़ा भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है। तो ये नीला और मोटा ये इसके विशेषण बन गए। लेकिन जब कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो जो सत है वही चित्त है, और जो सत चित्त का एकपना जो है उसी को अनंत कहते हैं। अनंत में भेद नहीं होता। इस प्रकार से जहां जहां भेद देखने का प्रयत्न किया गया, वहां वहां भेद शर्मा के चला गया। भेद लादोनी आवड़ी एक रसी देत से बुड़ी। तो जहां इसने सत्य और चित्त इसमें अलगता करने का देखने का प्रयत्न किया, वही गायब हो गया और अभेद तत्व में निष्ठावान हो गया। अब देखो कैसा भेद है अज्ञान में, और कैसा ये भेद नहीं है समझदारी में। रूप रंग और दृष्टि, दृष्टि हो गई देखने वाली और रूप रंग हो गया देखा गया, तो ये भेद हो गया, दृष्टा दृश्य भेद। ये थोड़ा चिंतन करो तो पता चलेगा, रूप रंग अनेक है, इन अनेक रूप रंग को प्रकाशित करने वाली दृष्टि एक है। तो दृष्टि हो गई कारण और रूप रंग हो गए कार्य, दृश्य हो गया कार्य। कारण जो होता है वह सूक्ष्म होता है, कार्य जो है वो स्थूल होता है। कारण जो है वो अज्ञात है, कार्य जो है वो ज्ञात है। डॉक्टर के पास हम कार्य को लेकर के जाते, कारण नहीं होता है, मालूम नहीं कौन सा रोग है। देखो, और कारण हमेशा पहले होता है, कार्य बाद में होता है। सबको जोड़ लो, पहले बाद में समय, जो समय के परे है, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान नहीं, वो तत्व। जिसमें कार्य कारण नहीं,
माने बुद्धि का त्याग कर दिया। देखो, इस प्रकार से जब चिंतन करो तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी, जो कैवल्योपनिषद का मंत्र है, मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयम अस्म्यहम्। सबका सब मुझ में ही निर्माण हुआ है। ऐसा नहीं होता कि अपने सपने में, सबका सब अपने में ही निर्माण हो गया। कहाँ गए थे? वही पड़े थे। और सपना टूटने के बाद कहाँ गया सपना? मैं कहीं से भूल के आया? नहीं, कहीं नहीं, अपने में वापस आ गया। इसी प्रकार से ये जागृत जगत जो है ना, जिसको लेकर के अब इतना मटकते हैं, ये गहरी नींद में अपने आप में वापस आ जाता है। फिर जग गए, फिर वापस आ गया। जैसे बच्चे बबल गम खाते हैं ना, बबल निकाला फिर अंदर कर लिया, निकाला। यही कर रहे हम भी और कन्हैया लाल भी, दोनों का यही धंधा है, खेल रहे हैं। इसीलिए शास्त्र जगत के निर्मिति की बात, जगत निर्माण हुआ ये बताने के लिए नहीं करते, बल्कि यह अव्यक्त था फिर व्यक्त हो गया। जैसे समुद्र में जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो निर्मित नहीं हुई, पहले अव्यक्त थी फिर व्यक्त हो गई, फिर अव्यक्त को प्राप्त हो जाएगी। और ये कब से चल रहा है? अखंड अनंत काल से चल रहा है। इसीलिए यहां जो कहते भेद लादोनी आवड़ी एक रसी दे तसे बुढ़ी, तो फिर हमने रूप रंग को त्याग करके अपने दृष्टि में आ गए, और यही सभी इंद्रियों के साथ, सभी विषयों के साथ। तो सभी विषय कहाँ है? इंद्रियों में है। जिस व्यक्ति को आंखें नहीं है उसके लिए रूप रंग की सत्ता नहीं, जिसको कान नहीं है उसके लिए शब्द की सत्ता नहीं। और सभी के सभी इंद्रिय कहाँ है? मन में है। गहरी नींद में आपका मन सो गया है, तो आंखें खुली है। कई लोग आंखें खोल के सोते हैं, तो उनके आंखों के सामने उंगलियां दिखाओ, 2 और 2 कितने, ही विल नॉट गिव रिप्लाई, क्योंकि उसके पीछे मन नहीं है। तो मन ही दृष्टि है, और ये मन यही चेतना की अभिव्यक्ति है, और यह चेतना इस कुंडलिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है, और कुंडलिनी शक्ति परमात्मा की है। तो सबका सब कहाँ चला गया? परमात्मा में। भेद कहाँ है? ज्ञान के दृष्टि से भेद नहीं है, अज्ञान के दृष्टि से भेद के सिवा कुछ नहीं है। तो भेद लादोनी आवड़ी एक रसी देत से बुढ़ी, दो भोग नया थावकाड़ी द्वैता साजे थे। तो कितना भी आप द्वैत को सिद्ध करने का प्रयत्न कर लो, ये संभव नहीं होगा। इसी को लेकर के सांख्य, योग, धर्म, उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये इसी में फंसे हुए हैं। उनके अनुसार जीव जगत अलग अलग होते हैं, हर देह में एक जीव अलग है। जितने जूते उतने सोल, वैसे जितने शरीर उतने सोल। ये नहीं है। तो जीव क्या है? जैसे मन की आंखों से अभिव्यक्ति को दृष्टि कहते हैं, तो दृष्टि हो गई जीव, और मन हो गया ब्रह्म। फिर वही मन कानों से निकला श्रवण शक्ति, तो श्रवण शक्ति हो गई जीव, और मन हो गया ब्रह्म। तो ये श्रवण शक्ति या दृष्टि, यह मन की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। भिन्नता उपाधि के कारण है। एक ही चैतन्य जब पुरुष के देह से प्रकट होता है तो दाढ़ी निकलेगी। वही चैतन्य यदि गाय के माध्यम से प्रकट होता है तो दूध निकलेगा। वही चैतन्य यदि सांप के माध्यम से प्रकट होगा तो जहर निकलेगा। तो क्या ये चैतन्य मैस्कुलिन है या वेजिटेरियन है या पॉइजनस है? देखो, इसीलिए हम आपको कई बार बता चुके हैं, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य
अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी है। जो निर्विशेष सत्ता है, जो निर्विशेष अनुभव है, वो हम है। जैसे निर्विशेष शब्द, जिसका ध्यान निर्विशेष शब्द की तरफ होगा, वो किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। हम लोग कोई दूसरा, जैसे प्रवचन चल रहा है, उसमें दूसरा कोई शब्द आ गया तो डिस्टर्ब हो गए। कारण क्या है? हमने शब्द को ग्रहण करने के स्थान पर शब्द विशेष को ग्रहण किया है। हे, गड़बड़ मत करो, दिखता नहीं क्या, पहले समझ में नहीं आ रहा, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। देखो, जो व्यक्ति डिस्टर्ब होता है किसी भी कारण से, वह विशेषता को प्राप्त हो गया है। हमारा स्वरूप निर्विशेष सत्ता है, इसमें कोई विशेषता नहीं। ध्यान से सुनना। शब्द के उदाहरण से, यदि हमने शब्द मात्र को सुनना है, विशेष शब्दों को नहीं सुनना है, तो कोई भी शब्द हम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। माने सुनना हो रहा है, लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। अनुभव हो रहा है, लेकिन अनुभव करता पैदा नहीं हुआ। ज्ञान हो रहा है, लेकिन ज्ञाता पैदा नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं, जया एके सत्तेचे बैसणे दोघा एका प्रकाशाचे लेणे, जे अनादि एक पडे नांदती दोघे, भेदला दोन्ही आवडी एक रसी देत बुडी, दो भोगणया थावकाणी द्वैताता जेते, जेणे देवे संपूर्ण देवी, जे विना काही ना तो गोसावी, किंबहुना एकोपजीवी एक एकाची। अब ये देखो, इसको शंकराचार्य कहते हैं भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो, अंग अपि अनंग अपि उभयात्मिकानो। जो भिन्न भी है, अभिन्न भी है और दोनों भी है, यही बात कहते हैं। जेणे देवे संपूर्ण देवी, प्रकृति प्रकृति इसलिए है क्योंकि पुरुष उसके साथ है। देखो, तो यह पति पत्नी का जो जोड़ा है, ये पत्नी इसलिए है क्योंकि उसके साथ पति है। और जी बिना काही ना तो गोसावी, यदि पत्नी नहीं हो तो उस आदमी को कोई कीमत नहीं होती। देखो, कई जगह होटलों में, आश्रमों में चले जाओ और वहां रहने के लिए कहते कौन, अकेले अकेले को जगह नहीं है, शादी हो गई क्या, आप पत्नी को क्यों नहीं लाया? देखो, इसीलिए बिना पत्नी के आदमी की कोई कीमत नहीं। जेणे देवी संपूर्ण देवी, जी बिना काही ना तो गोसावी, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप लोग जब पूजा पोथी करते हो ना, तो उसमें साथ में पत्नी बैठाते हैं कि ये करो वो करो, तो किंबु होना एकोपजीवी। इतना ही नहीं, ये एक दूसरे के पूरक है। पत्नी के कारण पति, पति के कारण पत्नी है। दोनों यदि अकेले रहेंगे तो ये जगत के बच्चे निर्माण नहीं होंगे। इसीलिए किंबु होना एकोपजीवी, दोनों एक ही है। और इसीलिए पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का तात्पर्य क्या हो गया? जब निमित्त कारण के दृष्टि से परमात्मा को लखाया जाता है तो उसको पुरुष कहते हैं। जो उपादान कारण दृष्टि से ब्रह्म को लखाया जाता है तब उसको प्रकृति कहते हैं। और जब कुछ हुआ ही नहीं तो कौन प्रकृति कौन पुरुष? जैसे स्वप्न में हमारा ही मन जगत बन जाता है, तो जो हमारे मन का भाग जगत बन गया स्वप्न का, वो हो गई प्रकृति। और जिस मन ने स्वप्न को निर्माण किया और जो स्वप्न पुरुष बन गया, वो हो गया पुरुष। तो जैसे एक ही मन
स्वप्न में पुरुष प्रकृति बनकर के जगत को निर्माण कर रहा है, इसी प्रकार से एक ही तत्व यह पुरुष प्रकृति के रूप से इस जगत का निर्माण कर रहा है। ये बात तो समझ में आती है अपने कि सपना केवल अपना ही मन होता है और इसीलिए वो सच नहीं होता। उसमें और ये जागृत में क्या फर्क है? एग्जैक्टली वही है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति सपना देखते समय यह सपना है ऐसे नहीं देखता। सपना स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सती असत भवेत्। जब सपना चलता है तो एकदम सॉलिड रियलिटी लगती है, जगने के बाद बड़े शेर हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये जागृत सपना जब तक चल रहा है तब तक बड़ी सॉलिड रियलिटी लगती है, और जब जग गए तो उसके बाद ज्ञानी लोगों को, जीवन मुक्त पुरुष को अभिमान क्यों नहीं होता? हमको एक ने पूछा था, हमने उसको कहा पहले तुमको समझ में आया कि जीवन मुक्त किसको कहते हैं? बोले नहीं, समझ में नहीं आया। फिर सुनो, जीवन मुक्त माने जिसको ये समझ में आया कि पहले वो बेवकूफ था। अब किसको अपने बेवकूफी को लेकर के अभिमान होगा? नहीं होता है देखो, इसीलिए एक ही तत्व यह एक दूसरे के पूरक है। प्रकृति के कारण पुरुष, पुरुष के कारण प्रकृति, दोनों अकेली होकर के जगत का निर्माण नहीं कर सकती। ये हमने जो उदाहरण दिया, केवल बल्ब में लाइट नहीं है और केवल बिजली में लाइट नहीं है, तो बिजली हो गई पुरुष और बल्ब हो गया प्रकृति। दोनों इकट्ठे आ गए तो प्रकाश प्रकट हो गया। तो प्रकाश कहाँ है? बिजली में है कि बल्ब में है? दोनों में नहीं है। इसी प्रकार से यह संसार ना परमात्मा में है ना प्रकृति में है, ना पुरुष में है ना प्रकृति में। करना कुछ नहीं है, लेकिन बिना प्रकाश के दुनिया तो नहीं दिखती। इसी प्रकार से बिना जीवन के दुनिया नहीं होती। तो परमात्मा की ही पंचकोशों की उपाधि से अभिव्यक्ति को चेतना कहते हैं, वही जगत निर्माण हो गया। फिर कहते हैं कैसा मेड़ू आला गोड़ी दोखे न माती जगी ये कि परमाणु ही माजी उवाए मांडली आती। ये जो दोनों है, दोगे कैसा मेड़ू आला गोड़ी, दोनों एक दूसरे इतने मीठे मीठे एक हो गए हैं कि संपूर्ण जगत में भी ये अभी नहीं समा पा रहे, जगत के भी परे है। और इतने बड़े हैं हमारे संपूर्ण जगत, इनमें होते हुए भी ये जगत के परे है। बाप रे, इतने बड़े हैं, इतने बड़े ही नहीं, कहते हैं कि परमाणु ही माई हुआ है। इतना परमाणु उसमें भी वही है। उपनिषद के शब्दों में अणु हो अणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतुर नीतो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीत शोगा। यह परमात्मा बड़े से भी बड़ा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। समझने के लिए एक ही संभावना है, यह आकाश की। आकाश इतना बड़ा है कि दुनिया कितने सौर मंडल इसमें है, और इतना बारीक है कि उसमें सुई के छेद में भी वो रह जाता है आकाश। तो आकाश का ये बड़प्पन किस लिए है? क्योंकि वह निराकार है। देखो, तो ये आकाश को लेकर के ध्यान की बात बताते हैं युग वशिष्ठ में। पहले स्थूल आकाश का ध्यान करें तो एक दिन हरि इच्छा से प्रकट हो जाएगा। जैसे आकाश किसी भी वस्तु से या आकार से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही यदि हमारे आकाश की धारणा हो रही हो तो ये स्थूल जगत की एक भी वस्तु व्यक्ति आपको प्रभावित नहीं करेगी। हम आकाश तुल्य हो गए। इसमें से ऊपर उड़ गए, फिर आए मन के आकाश में, चित्ताकाश में।
तो जैसे स्थूल आकाश में स्थूल जगत है, वैसे चित्ताकाश में वृत्तियों का जगत है, विचारों का जगत है। जैसे स्थूल आकाश स्थूल कंटेंट से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही चित्ताकाश किसी भी वृत्ति से प्रभावित नहीं होता। फिर मन वृत्ति रहित हो गया, फिर वहां से ऊपर उठे, फिर आ गए चिदाकाश में। जहां चिदाकाश में आए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, इनका भेद कोई मायना नहीं रखता। धीरे 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 यह सूक्ष्मता जब ज्ञान की बढ़ती है तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, अपनी विशेषता का त्याग कर देना है। और हम आपको कोई नई बात नहीं बता रहे, हम सब रोज यही करते हैं। सोते हैं माने क्या करते हैं, एक एक विशेषता का त्याग कर रहे हैं ना। मैं ऑफिसर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं स्वामी हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। धीरे धीरे त्याग करते करते फिर कमरे में आ गए, दुनिया का त्याग हो गया, घरों का त्याग हो गया, अपने कमरे में घुसे रजाई के नीचे, फिर लाइट ऑफ कर दिया, आंखें बंद कर ली, सबका त्याग हो रहा। आखिर में मुझे नींद चाहिए, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, यही एक मंत्र चलता है। उसमें भी जब तक आई और वॉन्ट है तब तक के स्लीप नहीं। जब उसका भी त्याग हो जाता है तब हम निर्विशेष सत्ता हो जाते हैं। यही प्रक्रिया अध्यात्म की है। सुषुप्ति अवस्था में और समाधि में कोई फर्क नहीं, इतना ही फर्क है कि सुषुप्ति अवस्था में हमको मालूम नहीं और समाधि में मालूम है। इसीलिए प्रत्यभिज्ञायते, हमको अपने आप को पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं है। अब आप देखोगे अपने अंदर झांक करके पता चलेगा, जब जब हमारे मन में कोई भी विचार आते हैं तो किसी व्यक्तित्व को आते हैं, तुरंत उस व्यक्ति को मार डालो। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप बन के बैठोगे तो वैसे ही विचार आएंगे। यह जो निर्विशेष चिन्मय सत्ता है वो अपना स्वरूप है। तो ये सुषुप्ति अवस्था दो प्रकार से आती है, एक समझदारी से, एक नासमझी से। इसीलिए कई लोग सत्संग में सोते हैं, क्योंकि समझदारी से। वहां क्या समझदारी है, समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो यार, सो जाओ। कलकत्ते में गर्मी बहुत होती है, वहाँ रामकृष्ण मिशन के बड़े बड़े हॉल्स है सत्संग के लिए, और सत्संग के समय वहाँ जाओ, कभी भी जाओ, कोई भी महात्मा हो, पूरा हॉल पैक भरा रहता है, क्योंकि अंदर एसी है, बाहर गर्मी है। तो वो बोलने वाला बोलते रहता, तब जाकर के आराम से उर्दू मूल मध्य शाखम। तो कैसा मेळू आला गोड़िए दोघी नमाती जगी एक ही परमाणु ही माझी हुए मांडली आती। तो जैसे अपने ही मन में संपूर्ण जगत है, जीव है, संपूर्ण स्वप्न सृष्टि है, उसी प्रकार से परमात्मा में यह केवल प्रतीति है, यह वास्तविक नहीं है। जिहि एका एक एका वीण न कीजे तृणाचे ही निर्माण, जिये दोगे जीव प्राण जिया दोगा। ये जिहि एक एका वीण न कीजे तृणाचे ही निर्माण, ये दोनों एक दूसरे के सिवा एक घास की पत्ती भी निर्माण नहीं कर सकते। देखो कितनी महत्व की बात है। लेकिन पति को लगता मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, पत्नी को लगता मैं ही सब कुछ कर रही हूं। जो कुछ हो रहा है दोनों का मिलकर हो रहा है। जितना कंफ्यूजन है दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन। जिहि एक एका वीण न कीजे तृणाचे ही निर्माण, जिये दोगे जीव प्राण जिया दोगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए जीव प्राण के जैसे है। देखो एक नहीं है तो दूसरा नहीं है। इसलिए बुढ़ापे में जाकर के
पति पत्नी कितने भी झगड़े हो गए साथ में इसीलिए रहते हैं कि फिर भी कोई ना कोई हो, कम से कम झगड़ा करने के लिए तो चाहिए ना, बुढ़ापे में कौन मिलेगा। तो ये दोगे जीव प्राण याद होगा। इस प्रकार से घरों में जैसा होता है ना, ये कुछ करना है तो पति पत्नी मिलकर के विचार करते हैं और फिर उसके अनुसार करते हैं। क्या विचार करते हैं? विचार करो, करूंगा मैं ही जो मुझे करना। इस प्रकार से घर वाते मोटकी दोघे जय गोसावी सेजे रिगे तई दंपत्य पण जागे स्वामिनी जे। कितना सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं घर वाटे मोटकी दोघे, ये गृहस्थाश्रमी केवल दो ही होते हैं, पति पत्नी, तीसरा कोई नहीं होता, दो ही है केवल। और जय गोसावी सेजे रिगे, जब पुरुष जो है वो सोता है। सोता है माने क्या? सेजे रिगे माने बिस्तर पे घुसता है। ध्यान से सुनना, इस पुरुष का बिस्तर में घुसने का तात्पर्य है विषय इंद्रियों को ढक लिए। इंद्रियों ने मन को ढक लिया। तो जब विषय इंद्रियों को ढक देते हैं तो व्यक्ति विषयों का गुलाम होकर के उसके पीछे दौड़ता है। जब इंद्रिय मन को ढक देते हैं तो व्यक्ति इंद्रियों की गुलामी में पूरा जीवन बर्बाद करता है। जब ये मन बुद्धि को ढक देता है तब सब विवेक खत्म हो गया और अपने मनमानी से जीने लगता है। जब बुद्धि को चेतना ढक देती है तो आदमी कहीं भी सो जाता है। तो जहां पुरुष को इस प्रकृति ने ढक दिया है, इसको कहते जय गोसावी सेजे रिगे। सेजे माने बिस्तर, जैसे बिस्तर में घुसा माने अपने आप को उसने ढक लिया। तई दंपत्य पण जागे स्वामिनी जे, तो फिर ये दुनिया को कौन चला रहा है? तो ये प्रकृति ही चला रही है। उसके बाद फिर जगत की वस्तु सत्य है, इंद्रिय सत्य है, मन सत्य है, बुद्धि सत्य है। इस प्रकार से पुरुष जब अपने आप को इस प्रकृति का गुलाम बन के रहता है तब ये संसार शुरू रहता है। संसार ये पत्नी ही कर रही है। तो पुरुष का सोना माने क्या? अपने आत्म स्वरूप का आकुंचन होना। कैसे आकुंचन हो गया? एक आदमी बैठा है फ्रस्ट्रेट होकर के, क्या हो गया यार, अब क्या होना बाकी है? किसी ने कुछ गाली दी क्या? कौन ठीक बात करता है? खाना मिला, जिंदा है। समझ लेना ये घर का अनवांटेड बुढ़ाऊ है। देखो फ्रस्ट्रेट होके, अरे अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। मुझे एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी आपको दुख होता है? जरूर होता है दुख। कब दुख होता है? 2-3 बार। जब हमारा जोक आदमी को समझ में नहीं आता तब मुझे दुख होता है, किस बेवकूफ से पाला पड़ा। दूसरा दुख का कारण, कोई जोक को एक्सप्लेन करने को बोलता है। देखो दुख के अनेक कारण हो सकते हैं, यह हमारा कारण। भगवान ने मनुष्य को चेहरा इसलिए दिया है कि उसमें से प्रसन्नता प्रकट हो गई। नहीं तो सूखा करता हूं न गिल्ला करता हूं, हरे राम 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 राम। प्रसन्न रहो महाराज। अध्यात्म वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं कि मरे मरे से है। कोई अपने तरफ देखे तो कहीं या कुछ भी करेंगे, ये नहीं करेंगे। जैसे आप लोग सत्संगी हो और यदि आपका व्यवहार भयानक होगा, स्वामी जी यदि निकाल डालो। देखो यहां से ब्रह्म होकर के निकलते बाहर गए रास्ते पर और रिक्शा वाले ने 10 रुपए ज्यादा मांगे तो पूरे उसके खानदान को उखाड़ के रख देते।
ब्रह्मा, देखो 10 रुपए में ब्रह्मा बिक गया। तो ऐसे जब होते हैं तो देखने वाले क्या कहते हैं, यार मैं कुछ भी करूंगा वो नहीं पढ़ूंगा, उसके देश हो जाओ। इसीलिए अपने जीवन में इसको उतारना है। जया दोघा माझी एकादे विपाये उमजले होय निदे तरी घरवात घेऊनी नुसदे काही ना करी। आप ध्यान से सुनना, जया दोघा माझी एकादे, दो में से एक जो है, निदे माने निद्रा, निद्रा से ये एकदम जग गए, दो में से एक जग गया तो पुरुष जग गया समझो। पुरुष जग गया माने उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया। तो पहचानने के पश्चात फिर रूप रंग होगा, लेकिन उसका प्रभाव इंद्रियों पर नहीं होगा। रूप रंग का दर्शन होगा, ये कोई रोग नहीं है अध्यात्म। नहीं तो बस रियलाइज होने के बाद मैं जा रहा था बाहर, जाके जो ठाड़ से टकराया दीवार से, कमरे के बाहर ही नहीं निकल पाया। क्यों? सब ब्रह्म है तो दरवाजा और दीवार में फर्क ही नहीं समझता। ये बेवकूफी नहीं होती ज्ञान। देखो, अपने पर किसी का भी प्रभाव न पड़े, नहीं तो हमेशा सुखी सुखी चेहरा लटक रहा है। अब क्यों जिंदा हो महात्मा जी, मरते क्यों नहीं? वो भी नहीं चाहते। देखो, हमको इस दुनिया में रोने धोने का अधिकार नहीं है, यदि आपने वेदांत का श्रवण किया है तो। भगवद गीता में कहते हैं, गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिता। जो ज्ञानी है, पंडित है, वो शोक नहीं करते। शोक दो प्रकार से होता है, कोई मरता है तो शोक करते, कोई मरता नहीं तो भी शोक करते, ये मरते भी नहीं। तो ज्ञानी लोग जो है वो दोनों कारण से शोक नहीं करते, और अज्ञानी दोनों कारण से शोक करते हैं। तो जया दोघा माझे एकादे विपाये उमजले होय निदे। जैसे पुरुष ने अपने स्वरूप को पहचान लिया। क्या पहचान लिया? आदमी ने पहचान लिया कि मुझे इस जगत में नाटक करके रहना है। कैसे नाटक करना है? बड़ों के सामने, पिताजी के सामने, दादाजी के सामने, माँ बाप के सामने गए तो आदर युक्त बात करनी है। नाटक है, आदर देने की जरूरत नहीं है, नाटक करो। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि कोई बड़ा है तो आदर देने योग्य होता है। फिर भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नाटक चल रहा है ना। फिर अपने ऐसे छोटे उनके सामने गए तो उनको डांटो मत, झगड़ा मत करो, माफ कर दो, ठीक है, ऐसे ही होता है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। हमको पूछते हैं लोग, कहाँ सैन होजे के पास है, किसी के घर गए थे, उनका लड़का सो रहा था 12 साढ़े 12 बजे दिन के। हमने कहा पुत्र को बुलाओ खाने के लिए। स्वामी जी आप उसको जगा के ले आओ, हम तो नहीं उठा सकते उसको। हम गए, बड़ा बिस्तर, लायन साइज, किंग साइज, उस पर डायगनली सो रहा था वो, भुजंगासन में। दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे कोई सोता है ऐसा? मैं सोता हूँ। तो उसने फिर, मैंने उठाया उसको तो उसने आंखें खोली और बंद कर ली। मैंने ठीक है सोने दो। फिर कहा कि देखो ये शायद थका होगा, बीमार होगा। मेरे स्वामी जी कुछ नहीं है, आलसी है, बेकार है, मैं तो तंग आ गया इससे। मैंने समझ लिया अब यहाँ उत्तरायण शुरू हो जाएगा। तो एकदम टॉपिक बदल लिया, जो खाने में क्या बनाया है, चलो बैठते खाना खाते। आप खाओ, मैं खाने के लिए आया हूँ, मैं खाता हूँ। फिर भी उसने छोड़ा नहीं, शुरू कर दिया। स्वामी जी हम लोग जब बैक होम थे, टिपिकल फ्रेज है ये NRI अमेरिकन लोगों की, हम व्हेन वी आर बैक होम, जब हमारे पिताजी हमारे कमरे में आते थे तो हम उठ के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। यहाँ मेरा लड़का जब मेरे कमरे में आता है तो मैं घर के बाहर चला जाता हूँ। ये क्या है? हमने कहा तुमने स्वयं बताया है, तुम्हारा जन्म दौड़ने के लिए हुआ है। पहले बाप के कारण, अब बच्चे के, दौड़ते रहो। मिल्खा सिंह।
कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। तो ऐसा ठीक है, ऐसा है तो है। कितने माँ बाप का यही परेशान होता है, स्वामी जी हमारे बच्चे सत्संग में नहीं आते, तो समझदारी इसलिए नहीं आते कि देखा है आप सत्संगियों कैसे हो घर में। देखो, तो हम जैसे जैसे सूक्ष्मता से देखेंगे कि बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करना है, इसलिए आदर होने की आवश्यकता नहीं है, व्यवहार वैसा करो। छोटे हैं तो माफ कर दो, जो भी है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप मुख्य बात तो बता ही नहीं रहे। आपको ऐसी मुख्य बात है, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार, कैसे बात करें। यार ये तो सबसे सिंपल बात है। पत्नी जब बोलती है तो आप मत बोलो, और पत्नी जब चुप है तो आप चुप रहो। ये तीनों नाटक करो। नाटक ऐसे करते जैसे अभी श्रवण का नाटक हो रहा है। तो ये जो सिद्धांत आपका इस सत्संग में है वही जगत में लगाओ। मानो सुन रहे हैं। इसी प्रकार से पत्नी ने कुछ कहा, मानो सुन रहे हैं, हाँ हाँ, सुनने की जरूरत नहीं, हाँ कहने के लिए कोई बात नहीं। देखो, ऐसा जब कहो तब जा करके आप में से जो मैं है दुखी होने वाला वो गायब हो जाएगा। और जब मैं गायब हो गया तो तू गायब हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो दो में से एक को जगना है। ये जो जीव जगत ईश्वर है, इसमें साधना किसने करनी है? ईश्वर ने नहीं करनी है, जगत ने नहीं करनी है, जीव ने करनी है। जगत में संसार नहीं, ईश्वर में संसार नहीं, संसार जीव के लिए। साधना हमको करनी है। तो दया दोगा माझी एकादी विपाये उमजले हो निदे तरी घरवात गृह ने नुसदे काही ना करी। तब ये सब जगत का जो इतना भी एक्सपांस है वो सब का सब अपने आप में निकल जाते, फिर कुछ नहीं बचता। यह साधना अपने आप को करनी है। इस कल्पना से निकाल, अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई टच करके हमको मदद करेगा। डोंट बी टची। अपनी साधना अपने को करनी है। और साधना यही है, सब विशेषता का त्याग करके निर्विशेष सत्ता को पहचानना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।